मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम विजय प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि एक शक्ति ने तुम्हारे लिए एक ऐसा कार्य है जिसमें विजय प्राप्त कराने का निर्णय ले चुका है, और तुम किस प्रकार से उस कार्य पर अपनी जीत हासिल करोगे वो हम तुम्हें बताएंगे और तुम्हें समझाएंगे विस्तार से कि तुम किस प्रकार से जीत प्राप्त करो। यह सत्य है कि किसी भी कार्य पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता, और ना ही तुम जिस कार्य पर सोच रहे हो जीत प्राप्त करने की, यदि कुछ ऐसी कमियां हैं तुम्हारे अंदर, तो तुम निश्चित ही उस कार्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बल्कि तुम्हें बता रही हूँ तुम किस प्रकार से उस पर विजय प्राप्त करो। यह हम दोनों तुम्हें बारी बारी से बताएंगे और समझाएंगे। बस तुम केवल हमारी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हें यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें विजय प्राप्त कराना चाहती है, और तुम निश्चित ही विजय प्राप्त कर पाओगे। इस बात का मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। इससे पहले कि हम तुम्हें बताएं, तुम केवल एक बार हमारी खुशी के लिए जय विष्णुदेव जरूर लिखना। मैं तुम्हारा पिता विष्णुदेव तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान के जीवन में सोचे हुए कार्य या किसी लक्ष्य पर विजय प्राप्त करने पर उसे जितनी खुशी प्राप्त होती है, जीवन में उसके लिए सबसे ज़्यादा वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी की कोशिश जब कामयाब होती है तो उसके जीवन में एक अलग ही खुशी आ जाती है, और तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही एक खुशी आएगी। लेकिन उसके लिए कैसे कार्यों को करना है वो हम तुम्हें बताएंगे और समझाएंगे। तुम बस हमारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो। जिस प्रकार से तुम किसी ऐसी ज़मीन में एक ऐसा बीज बोना प्रारंभ कर दो जो बीज का वृक्ष तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जिसको तुम चाहते हो कि वह वृक्ष तुम्हारे घर के आंगन में बड़ा होकर तुम्हें छाया भी दे और फल भी, और तुम्हें देखने में अपनी ओर आकर्षित करे, जिसे देखकर तुम प्रतिदिन प्रसन्नता से मग्न रहो। और उसका बीज बोने के पश्चात तुम उसकी रक्षा बिल्कुल भी मत करो, अर्थात ना तो तुम उसमें पानी दो, ना खाद, और ना ही उसकी धूप से सुरक्षा करो। तो क्या वह बीज ज़मीन से उगकर बड़ा हो पाएगा, वृक्ष का रूप ले पाएगा? और वह जब वृक्ष का रूप नहीं ले सकता तो फल देना उसके लिए मुमकिन नहीं। इसलिए किसी भी बीज को बोने से पहले तुम्हें उसके लिए इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम कौन सा बीज बो रहे हो,
किसी भी बीज को बोने से पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम कौन सा बीज बो रहे हो और तुम्हें तुम्हारे जीवन में कौन से वृक्ष के फल चाहिए, अर्थात जो तुम्हारे सबसे प्रिय फल हैं उसी के बीज को बोना प्रारंभ करो। और उसके लिए तुम्हें केवल बीज ही नहीं बोना बल्कि उसके पीछे की जो मेहनत है, रोपण है, पानी देना है, खाद डालना है, अर्थात उसकी रक्षा करना और उसे बड़ा करना, तब तक तुम उसके इर्द गिर्द एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करो जिससे कि वह छोटा सा नन्हा सा पौधा उगे और बड़ा होने तक तुम्हें उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी होगी और उसका इंतज़ार भी करना होगा, क्योंकि जब तक वह बड़ा नहीं होगा तब तक तुम्हारे चाहे हुए फल तुम उससे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उससे अपने चाहे हुए फल को तभी प्राप्त कर सकते हो जब तुम उसके लिए इतना सब करो, और फिर जब तुम्हें फल प्राप्त होंगे तो तुम सबसे ज़्यादा प्रसन्नता से झूम उठोगे। वो खुशी जो तुम्हारे मन के अंदर दौड़ेगी वो सबसे अलग होगी। वो जितनी खुशी तुम्हें देगी उतनी खुशी उस फल को बाजार से लेकर खाने में ना तो तुम कभी भी महसूस कर सकते हो और ना ही कभी कर पाओगे। इसी प्रकार से तुमने जो लक्ष्य सोचा या जो कार्य सोचा उस पर तुमने पूर्ण मेहनत की ही नहीं, उस कार्य के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच नहीं लगाया, अर्थात उसको चाहिए कि तुम उस पर पूर्ण ध्यान दो और पूर्ण ध्यान देते हुए तुम पूर्ण मेहनत भी करो। यदि तुम्हारी मेहनत में कुछ कमी है तो निश्चित ही तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी सोची हुई बात तुम्हारे मन के अंदर ज़रूर उत्पन्न होती है और तुम्हें किसी कार्य को करने के लिए विवश कर देती है। लेकिन मेहनत करना और उसे प्राप्त करना, इसके लिए तुम्हें स्वयं जुनून चाहिए और तुम्हारे सिर पर इस तरह से जुनून चढ़ जाए कि तुमने जो करने का सोचा है उसके और तुम्हारे बीच की सभी कांटों, सभी रुकावटों को तुम्हें स्वयं अपने हाथों से हटाना होगा। और वह शक्ति जो तुम्हारी आकाशवाणी कर चुकी है विजय प्राप्त करने की, वो शक्ति कोई और नहीं है बल्कि वो स्वयं मैं हूँ। मैं तुम्हारी जीत का घोषणा कर चुका हूँ, लेकिन तुम जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ करोगे तभी विजय प्राप्त कर सकते हो, और यदि तुम नहीं कर पाए तो तुम केवल सपना देखते रह जाओगे और उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते जिसको तुम सोच रहे हो, क्योंकि सोचना और करना दोनों बहुत ही अलग अलग और विपरीत बातें हैं। वो एक दूसरे से तभी मिलती हैं जब तुम उसके पीछे की मेहनत करो, और वह तभी संभव है जब तुम्हारे मन के मंदिर में पूर्ण रूप से हर तरफ कोने कोने में केवल एक ही बात बसी हो कि तुम्हें वह लक्ष्य प्राप्त करना है, तुम्हें जीतना है। तुम जब तक विजय प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक तुम ना तो चैन से बैठोगे और ना ही अपने लक्ष्य को एक पल के लिए भी भूलोगे।
दिन रात तुम्हारे दिमाग में वही बात घूमनी चाहिए कि तुम उसी कार्य को करने के पश्चात अपने जीवन में चैन की सांस लोगे। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कठिन तपस्या करनी होती है और कठिन तपस्या के बाद ही तुम्हें तुम्हारा सोचा हुआ मुकाम हासिल होता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत ही तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरा निखार देती है। और तुम जीवन में जब उस लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो तुम्हें खुद से इस बात का एहसास होता है कि सच में तुमने कुछ करके दिखाया है। किसी चीज़ को नहीं बल्कि खुद के हृदय में बसी बात पर विजय प्राप्त की है। उससे ज़्यादा खुशी ना तो तुम्हें पहले कभी महसूस हुई थी और ना ही कभी आगे होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भिन्न खुशी है। यह सत्य है कि उस खुशी के लिए परिश्रम तुम्हें बहुत करना होगा, जी जान से। और इसके साथ साथ एक बात और भी है मेरे बच्चे, कि यदि पहले समय में तुम इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे, तुमने मेहनत की और तुम्हारी मेहनत असफल हो गई, तो तुम बिल्कुल भी हार मत मानना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय से हार मान लेता है, हारता वही है। और जो लगन लगाकर कार्य को करता है, वो ना तो हारता है और ना ही जीवन में कभी हार मान पाता है। इसके साथ ही तुम्हारे हृदय में पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए, तभी तुम उस कार्य को कर सकते हो, क्योंकि बिना विश्वास के जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव है। विश्वास होगा तभी तुम जीत भी प्राप्त कर पाओगे और जो सोचोगे उसे करने के लिए तुम्हें साहस भी प्राप्त होगा, क्योंकि शक्ति और साहस उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो खुद के हृदय से खुद जीतने की ताकत जुटा पाता है और अपने हृदय में इस एक बात को विराजमान कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक दम नहीं लूँगा जब तक कि मैं जीत नहीं चाहता, और मैं यह तुम्हें वादा करता हूँ कि निश्चित ही तुम जीत प्राप्त करोगे। यह मेरी भविष्यवाणी है मेरे बच्चे, और मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। तुम जीतोगे अवश्य ही, और जिस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो उस पर विजय प्राप्त करने से पहले बस तुम ध्यान रखना कि रुकने का नाम मत लेना। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक आकाशवाणी मैंने तुम्हारे लिए कर दी है। वह आकाशवाणी अर्थात भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और यह भी ज़रूरी है कि मैं तुम्हें बताऊं कि वह कौन सी आकाशवाणी है जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी विजय प्राप्त होने वाली है, और वो कौन से कार्य पर होगी वो मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। कार्य कोई भी हो, लेकिन यदि किसी इंसान को जीत हासिल होती है तो उससे ज़्यादा खुशी उसे किसी और बात की नहीं होती। और तुम्हें जो विजय प्राप्त करवाने वाली हूँ वो तुम्हें तुम्हारे प्रेम पर विजय प्राप्त होगी। बस मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि संसार में कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन प्रेम पर विजय प्राप्त करने की पश्चात तुम्हारा जीवन बहुत ही रंग बिरंगा हो जाता है। जीवन में सभी प्रकार के रंग तुम्हारे विद्यमान होते हैं और तुम अलग ही जीवन को जीते हो, महकते हुए, खिलखिलाते हुए जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हो।
तुम हमेशा खुश रहते हो और तुम्हें तुम्हारे जीवन को जीने का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जब भी तुम इस बात को सोचते हो कि तुम्हें जीवन में किसी से लगाव है या किसी से प्रेमवश तुम बंधन में बंध रहे हो, तो इस बात को समझ लो कि तुम्हें दो बातों के पीछे की बात को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यह कि तुम किसी के साथ निस्वार्थ जुड़ो। यदि तुम अपना कुछ स्वार्थ किसी को जताओगे या उसके सामने तुम अपने किसी स्वार्थ को आने दोगे, तो निश्चित ही तुम उसका सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक ऐसे समय से होकर गुजरना होगा, अर्थात तुम्हें किसी से प्रेम करने के लिए उसके हृदय को जीतना ज़रूरी है और वह सच्चाई से, ईमानदारी से, निस्वार्थ से तुम जीत हासिल कर सकते हो। और यदि तुम गलत तरीके से या गलत भावना को लेकर किसी पर जीत हासिल करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम जीत हासिल नहीं कर सकते। और दूसरा यह है कि तुम किसी के जीवन के बारे में जब तक पूर्ण रूप से ना जान लो, तब तक तुम उसके जीवन से ना तो जुड़ने का प्रयास करना, ना उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने देना, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उस गंदी मछली की तरह होता है जो पानी को भी गंदा कर देती है। अर्थात शुद्ध पानी में यदि कीचड़ से हाथ धुल दिए जाएं तो वह पानी खराब हो जाता है। उसी प्रकार यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तुम अपना रिश्ता कायम करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा। और तुम यदि अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जोड़ोगे, तो तुम्हें उसके जीवन के बारे में ना पता होने पर तुम्हारे जीवन के साथ वो खिलवाड़ भी कर सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अत्यंत आवश्यक है। उसके बारे में विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी ऐसे इंसान से जुड़ने से पहले तुम्हें उसके बारे में निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसकी जीवन शैली को समझना, उसकी भावना को जानना और वो कैसा व्यक्ति है, इस बात पर कुछ ध्यान देना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक भी गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में यदि प्रवेश कर गया, तो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही मिटाने की वो ताकत रखता है। और छलावे से भरा हुआ व्यक्ति शीघ्र ही ना तो पहचाना जाता है और ना ही कोई व्यक्ति उसे पहचान सकता है, क्योंकि वो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंतर्मन की आँखों से उसे देखना होगा और अपने हृदय से पहचानना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तुम इतना समझ लो कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है या आ रहा है, तो मैं तुम्हें इस बात का वादा करती हूँ कि तुम अपने हृदय से यदि उस व्यक्ति के बारे में बहुत गहराई से सोचोगे, तो तुम सोच पाओगे और यह भी जान सकते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं है। यदि तुम्हारे हृदय की धाराएं इस प्रकार से बहाव करेंगी, तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अर्थात तुम्हें डरा डरा सा स्वयं महसूस होने लगे और हृदय में इस प्रकार का भाव हो कि उस व्यक्ति से तुम जुड़ोगे, तो निश्चित ही वो तुम्हारे जीवन में
कोई खतरा पैदा कर सकता है या कोई ऐसा नुकसान कर सकता है जिससे कि तुम्हारा जीवन पूरा ही अस्त व्यस्त हो जाए, तो निश्चित ही तुम उस व्यक्ति से अपने जीवन की डोर को मत जोड़ना, क्योंकि यदि तुम उससे अपने जीवन की डोर को जोड़ लोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे जीवन से ही इस तरह से बर्बाद कर देगा कि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं हो पाएगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन को इस तरह से खराब कर रहा है। क्योंकि वो कोई कन्या हो सकती है, वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई भी किसी के जीवन में आए तो अगर उसकी धारा अर्थात वो प्रेम धारा सच्ची हो, तभी वह व्यक्ति किसी के जीवन में प्रवेश करे तो उसके लिए फ़ायदा प्राप्त कराता है, अर्थात उसके जीवन में वो प्रेम की धारा को समझ पाता है और उससे प्रेम कर पाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति किसी के प्रेम को न समझने पर वह केवल षड्यंत्र करे और वह गलत भावना रख कर किसी के जीवन में आने का प्रयास करे, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा उस पर प्रभाव डालता है। और किसी के जीवन पर अच्छा प्रभाव डले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के जीवन पर यदि बुरा प्रभाव किसी के द्वारा पड़े तो उसके जीवन को तबाह भी कर सकता है। इसलिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने निकट आने से रोकना जिसके लिए तुम्हारे हृदय की धारा इतना महसूस करती हो कि वह व्यक्ति गलत भी हो सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान मैं तुम्हें इस बात का स्वयं संकेत देती हूँ कि तुम जिस भी कार्य को करना चाहते हो, जिससे लगाव रखना चाहते हो, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं होगा तो इस बात का संकेत मैं स्वयं अपने हृदय से तुमको प्राप्त कराऊंगी। और जीवन में यदि किसी के उसे सच्चा प्रेम मिले, चाहे लड़की को लड़के का प्रेम मिले या कन्या को किसी लड़के का सच्चा प्रेम मिले, तो मेरे बच्चे उसके जीवन को सबसे ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। जीवन को संवारने के लिए उसके हृदय में प्रेम की धारा जब प्रवाह करती है तो उसे साहस भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है, क्योंकि उसके हृदय की प्रेम धारा इस तरह की होती है कि उसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति भी विद्यमान हो जाती है। और जब व्यक्ति कुछ कर गुजरने की शक्ति को विद्यमान कर लेता है तब वह किसी कार्य को करने में अपना जुट जाता है। मेरे बच्चे, मैं भविष्यवाणी तो कर रही हूँ तुम्हें सच्चा प्रेम प्राप्त कराने की, लेकिन तुम्हें भी इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रेम बार बार नहीं होता, किसी एक से होता है और वो भी सच्चा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो तुम समझ लेना कि मेरा यह संकेत है तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिससे कि तुम सच्चा प्रेम कर रहे हो, उसके द्वारा ही वह खुशी तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारे हृदय की धारा भी सच्ची होनी चाहिए। इसके साथ तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें कोई भी परेशानी दिखाई देती है या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी मुसीबत का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है, तो तुम प्रतिदिन 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण किया करो, क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण करने से तुम्हारे बिगड़ते बिगड़ते सभी कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हें जिस शक्ति की तलाश है, अर्थात एक ऐसी शक्ति जो कि तुम्हें प्रेम की धारा को प्रवाह करने में सहायता करेगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन में सही मार्ग दिखाएगी, तो निश्चित ही ऐसा होगा तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इस धारा को ना तो रोक पाएगा और ना ही इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है।
तुम्हारे निकट रहने वाला कोई भी व्यक्ति तुमसे अथाह प्रेम करेगा और तुम्हारे प्रेम को समझते हुए तुम उसके जीवन में हमेशा रहोगे, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के जीवन में तब रहता है जब उसका प्रेम सच्चा हो, और किसी का प्रेम सच्चा तब होता है जब उसके हृदय में सच्ची धारा हो, और वह तभी होती है जब उसके हृदय में ईश्वर शक्ति विराजमान हो। इसलिए जो बातें बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और इस बात को भी समझना आवश्यक है कि तुम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे बार बार करना चाहते हो और जिसे तुम बार बार सोचकर अभी तक अटके हुए हो। ऐसा जो कार्य तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हें उस कार्य को लेकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे बच्चे निश्चित ही तुम अपने जीवन में ना तो हार मानना और ना ही इस बात को भूलना कि तुम्हारे साथ एक दैवी शक्ति रहती है जिसको तुम बार बार स्मरण करते हो, जिसके बारे में हर पल सोचते रहते हो। जब तुम बार बार उस शक्ति को स्मरण करते हो, तुम्हें यह विश्वास होता है कि तुम जो भी करोगे वह सही करोगे, तुम उस शक्ति की छत्र छाया में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो। तो इस बात का भी विश्वास रख लो मेरे बच्चे की जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट आएगा, वो स्वयं ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि शक्ति ही इस बात का आभास कराती है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने हृदय के अंदर समझ रखने लगता है, वह जीवन में ना तो कभी हारता है और ना ही उसके जीवन में कोई भी उसे गलत मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि यदि किसी के जीवन में कोई व्यक्ति गलत मार्ग दिखाने आएगा, तो वह व्यक्ति ना तो उसके बहकावे में आएगा और ना ही उसे इस बात का अनुभव होगा कि यह व्यक्ति सही है या गलत है, क्योंकि उसके पास इतनी समझ होगी कि उस व्यक्ति से वह पहले से ही दूर हट जाएगा। जिस इंसान को समझ होती है वो किसी के करीब रहकर अनुभव नहीं करना चाहता कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति सही नहीं है, बल्कि वह पहले ही इतना बुद्धिमान होता है कि वो गलत व्यक्ति के संपर्क में आते ही उसे पहचान लेता है और केवल बात करने से ही उसके प्रेम की धारा को समझ लेता है और उससे दूर हट जाता है। जब तुम्हारे पास भी यह बुद्धि विराजमान होगी तो निश्चित ही तुम भी किसी भी इंसान को यूं ही पहचान लोगे और पहचान कर उससे उतनी ही दूरी बना लोगे। कभी भी ऐसे व्यक्ति के छलावे में नहीं आओगे जो तुम्हारे लिए गलत विचारधारा रखता है और गलत भावना रखते हुए तुम्हें बर्बाद करना चाहता है।